हमने सोचा एक पागल के बारे में आप लोगों को बताते हैं। यह पागल वैसे सभी जगह दिख जाता है, आपको थोड़ा सा गौर करना है। वहाँ आसपास हमेशा नज़र आता है। आमतौर पर तो हो सकता है आपको अपने ही घर में मिल जाए और आपको थोड़ी सी कोशिश करनी हो और ज़्यादा दूर न जाना हो तो आप आईना देख सकते हैं और उस पागल से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। खैर चलिए, जिसे आप पागल नहीं चाहते हैं मत समझिए, तो अब आपको हम एक पागल की कहानी सुनाते हैं। और वो कहानी एक कविता की तरह है, या यूं कहिए कि कविता में एक कहानी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रयोगधर्मी चीज़ है तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा अकल तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो समझ ही रहे हैं आप, पहले से घोषित हो चुके हैं ना। आईने में तो आपको नज़र आ ही गया होगा अगर आईना देखते हैं सुबह सुबह तो। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो तो सब थोड़ा बहुत होते हैं, बुरा मत मानिएगा। यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह हम सब के बारे में है। तो आमतौर पर जो पागल दिखता है, यानी हम लोग जिसे पागल समझते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो वह हर सड़क पर बेधड़क बड़ी शान से चलता है। वह हर सड़क पर बेधड़क बड़ी शान से चलता है। अभी उस चौराहे पर पहुंचा है, थोड़ा और अकड़ गया है। जैसे सड़क पर उसकी सेना उसके पीछे कदम ताल कर रही हो। वह अब उसके आदेश के इंतजार में खड़ी है, सारी नज़र उसकी तरफ है। वह ज़्यादा कुछ कहता नहीं, उसने तिरछी नज़र से देखा और अपनी राह चल पड़ा। सड़क पर भीड़ वैसे ही खड़ी है, बत्ती लाल है, दूसरी तरफ का रास्ता खुला है। अपने सामने वाले सिग्नल पर सबकी नज़र टिकी है। वह इन लाल पीली हरी बत्तियों पर हंसता है, फिर एक गहरी सोच में कहीं खो जाता है। उनके इशारों पर ठहरते लोगों को बड़े गौर से देखता है। उसे ये बत्तियां बड़ी ताकतवर लगती हैं। वह तेज आती किसी गाड़ी के सामने अजीब सा मुंह बना के खड़ा हो जाता है, पर एक भी गाड़ी रुकती नहीं। वह लाल बत्ती बनने की नाकाम कोशिश करता रहता है। रोज सिग्नल के सामने घंटों खड़ा रहता है। लाल रंग की ताकत बड़े गौर से देखता रहता है। यह रोक लेने की खूबी इसने कैसे पाई है, जबकि वह आज तक कुछ भी नहीं रोक पाया। हालांकि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। उसने कहीं जन्म लिया होगा, उसके अपने लोग रहे होंगे, किसी सफ़र पर निकला होगा, कहीं से तो आया होगा। बोल तो सकता है, फिर कुछ बोलता क्यों नहीं। कई साल से उसको यहीं आसपास देखता हूँ। वह इसी जगह पर घूम फिर कर आ जाता है। ऐसा कौन सा नाता है जो उससे जुड़ गया है, जिसे छोड़कर वह जा नहीं पाता है। जैसे रास्तों की फिक्र में यहाँ रहता हो, हर शख्स इन्हीं से गुजर कर न जाने कहाँ कहाँ चला जाता है। कौन किस रास्ते से गुजरा, मंजिल पर पहुंचकर कितनों को याद रहता है। जबकि वह रास्ते को निहारता उसी के करीब बैठा रहता है,
किसी से कुछ कहता नहीं, जीने मरने का फ़र्क उसे मालूम नहीं। हाँ, पेट में कुलबुलाहट बहुत तेज़ होती है, कुछ खा लेने के बाद सब पहले जैसा हो जाता है। यही एक बीमारी है जो खाने से ही ठीक होती है। रास्ता अपनी अनंत दूरियों में बंधा उसके सामने रुका हुआ है। वह किसी को निराश नहीं करता, ठहरने, चलने और पहुँचने की सबके लिए संभावनाओं के द्वार खोलता है। वह रास्ते की तरह मौन वहीं ठहरा हुआ है। अच्छा है पागलों का रास्ते पर भटकना, कहीं मौन होकर निःशब्द बैठे रहना, आने जाने वालों को बस ताकते रहना। अभी एक मुसाफिर लाल बत्ती पर रुका है, वह पागल कुछ कहता नहीं। लाल बत्ती पूरी लाल है, लाल बत्ती पूरी लाल है, और ज़िंदगी अपनी ही गति से चल रही है, और सारे मुसाफिर अपनी अपनी राह पर चले जा रहे हैं। शुक्रिया।